स्टूडेंट इनकम टैक्स में आज फिर क्वेश्चन है, देखिए। मिस्टर राम गोपाल, एन एम्प्लॉय इन ए कंपनी, ही इज ड्रॉइंग ₹40,000 पर मंथ एज सैलरी। 40,000 रुपये महीने इनको सैलरी मिल रही है, प्लस 10% ऑफ इस सैलरी एज DNS पे, और 10% DNS पे मिल रहा है सैलरी का। तो देखिए जो DNS पे कैलकुलेट करेंगे भाई, सैलरी से मिल रही 40,000 रुपये महीने के हिसाब से, 40,000 पर मंथ। तो एक साल के इसके बैठते हैं 4,80,000 यानी 4,80,000। तो यहाँ पर 4,80,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 48,000। 48,000 रहेंगे, 10% कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद ही इज़ गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ ₹1,000 पर मंथ। अब देखिए इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस के 1,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, 1,000 पर मंथ इंटू 12, ये आ गए आपके 12,000 यानी 12,000। फिर उसके बाद ही हैज स्पेंड ₹5,000 एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। स्टूडेंट इसके बाद देखिए एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है ये ₹5,000 यानी अपने कस्टमर्स पर। ही इज़ प्रोवाइडेड विद ए रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस एट इलाहाबाद फॉर फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 5,000 पर मंथ। द हाउस ओन्ड बाय द कंपनी, और जो रेंट फ्री हाउस यानी अकोमोडेशन दे रखा है वो कंपनी ने दे रखा है, उसकी फेयर रेंटल वैल्यू है 5,000। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद ए स्मॉल कार ऑफ हिज पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़ एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ इट्स मेंटेनेंस एंड रनिंग आर मीट बाय द कंपनी। और जो पूरे के पूरे खर्चे हैं, रनिंग एंड एक्सपेंसेस जो भी हैं वो पूरे के पूरे कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। अब कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन, अब इसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब देखिए सैलरी इनको क्वेश्चन में बता रहे हैं कि भाई 40,000 पर मंथ मिल रही है, तो हमने सैलरी 1 ईयर कैलकुलेट करेंगे इंटू 12, 4,80,000, 4,80,000। DNS पे 4,80,000 इंटू 10/100, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एज सैलरी प्लस 10% ऑफ इस सैलरी एज DNS पे, यानी सैलरी का 10% बैठता है आपका DNS पे। तो सैलरी है 4,80,000, हमने इसका 10% कैलकुलेट कर दिया, ये आया 4,48,000। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन में देखिए, ही इज़ गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ ₹1,000 पर मंथ, और देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, 1 ईयर इंटू 12 यानी 12,000। इससे आगे देखिए, ही इज़ प्रोवाइडेड विद द रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस एट इलाहाबाद फॉर द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 5,000 पर मंथ। और हाउस ये कंपनी की तरफ से दिया गया, यानी कि नियोक्ता की तरफ से। तो इसके वर्किंग नोट ये लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसका वर्किंग नोट भी आप शेयर पे दिखाएंगे। देखिए 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि जो एकोमोडेशन दिया गया है
वो कंपनी द्वारा ही दिया गया है। अब यदि यहाँ पर हम 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो देखिए सैलरी मीन्स मैं पहले बता चुका हूँ, डियरनेस पे, इफ द अंडर एंटरटेनमेंट अलाउंस, इन दोनों को ऐड करने के बाद यानी 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000, इन सबको ऐड किया, ये आया आपका 5,40,000। 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000, सबको ऐड करने के बाद 5,40,000, 5,40,000। हमने इसका 15% कैलकुलेट किया। 15% जब इसका कैलकुलेट किया तो ये आया 81,000, 81,000। तो देखिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 81,000, 81,000। अब उस क्वेश्चन में देखिए फिर, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद ए स्मॉल कार of his personal and official use, and all the expenses of its maintenance and running are met by the company. कंपनी के द्वारा स्मॉल कार दी गई है और जितनी भी उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस हैं वो सब के सब कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं, यानी नियोक्ता द्वारा। तो स्मॉल कार के लिए क्वेश्चन, स्टूडेंट यदि कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं तो उसके 18,000 पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ 1,800 रुपये महीने के हिसाब से। और यदि यहाँ पे ये लार्ज कार होती तो 2,400 पर मंथ होता। तो 1,800 इंटू 12 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 21,600 रुपीज़। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, उसके बाद इन सबका हम टोटल करेंगे, यानी 4,80,000, 48,000, 12,000, 81,000, 21,600, इन सब को ऐड करने के बाद ये आता है 6,42,600 रुपीज़। ये आती है आपकी ग्रॉस सैलरी, ये आई ग्रॉस सैलरी। अब उसके बाद लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रूल्स के हिसाब से दे रखा है 40,000, 40,000 रुपये है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको हम ग्रॉस सैलरी में से माइनस करते हैं। तो 40,000 ये माइनस करने के बाद ये आते हैं 6,02,600 रुपीज़, और यही आती है आपकी टैक्सेबल सैलरी। ये टैक्सेबल सैलरी आती है। इसके बाद स्टूडेंट हर पॉइंट को क्लियर तरीके से समझना होता है, एक एक पॉइंट को। यदि इसके रूल्स और रेगुलेशन पूरे आपके कंप्लीट होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, मिस्टर बी इज एम्प्लॉयड इन ए मुंबई। His particulars, income for the assessment year 2020 to 21 are as follows. Basic salary है 70,000 पर मंथ, DNS allowance 4,000 पर मंथ है, लेकिन 40% इज कंप्यूटेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। बोनस 20,000 पर ईयर के हिसाब से दे रखा है, कमीशन 15,000 पर ईयर, एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 पर मंथ। कैलकुलेट मिस्टर बी सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। ये स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखिए। अब solution, computation of salary income of Mr. B for the assessment year 2020 to 21।
देखिए फर्स्टली सैलरी 70,000 पर मंथ मिल रही है इंटू 12, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया आपका 2,04,000। फिर DNS अलाउंस 4,000 इंटू 12, ये आपका 48,000। बोनस क्वेश्चन में दे रखा है 20,000, ये देखिए। कमीशन 15,000 दे रखा है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस है आपका 3,000 पर मंथ के हिसाब से ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो 3,000 इंटू 12 36,000। और स्टूडेंट ये चीज़ सैलरी, DNS अलाउंस, बोनस, कमीशन और एंटरटेनमेंट अलाउंस ये इसमें दे रखे थे। इन सब को ऐड करने के बाद ग्रॉस सैलरी आती है आपकी 3,23,000, 3,23,000। अब ग्रॉस सैलरी में से यदि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर देते हैं तो उसके बाद आती है आपकी टैक्सेबल सैलरी। तो देखिए ग्रॉस सैलरी 3,23,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000, 40,000 जो इनकम टैक्स में दे रखे हैं उसके रूल्स के हिसाब से। तो 40,000 को माइनस करने के बाद ये आया 2,83,000। ये क्या आई आपकी? ये आई टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी स्टूडेंट देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें केवल सैलरी दे रखी थी, DNS अलाउंस दे रखा है, बोनस दे रखा है, कमीशन दे रखा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है, और फिर सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी है किसकी? मिस्टर बी की। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो ये पूरा वेरी सिंपल। इसमें कोई वैसे भी नहीं था कि कार दे रखी हो, एकोमोडेशन दे रखा हो, एंटरटेनमेंट वगैरह दे रखा हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ऐसा कुछ नहीं दे रखा था। वेरी सिंपल। 70,000 टू 12 कर दिया, 2,04,000। ये DNS अलाउंस 4,000 इंटू 12 48,000, बोनस 20,000, कमीशन 15,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका 3,000 पर मंथ के हिसाब से दे रखा था इंटू 12। ये आए 36। इन सबको ऐड करने के बाद 3,23,000, यही आपकी ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दी स्टैंडर्ड डिडक्शंस। इसके बाद आती है आपकी टैक्सेबल सैलरी यानी 2,83,000, और यही इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट।